दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं हूं निगम जी। और आज हमारे स्टूडियो में एक ख़ास मेहमान हमारे साथ भंते अमित प्रिय जी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। और आज हम इनसे जानेंगे कि जीवन का असली आनंद कहाँ है, जीवन मनुष्य का सत्य मार्ग क्या है। इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे आज के विशेष इस एपिसोड में। पहले तो सर नमो बुद्धाय, जय भीम आपको। सबका मंगल हो, सब सुखी हो, सब निरोग हो, स्वस्थ रहें। कम शब्दों में हमारे दर्शकों के सर अपना परिचय एक बार दें। मैं भिक्खु अमित प्रिय जी शिष्य हूँ भदंत धम्म प्रिय महाथेरा, जो भारतीय बौद्ध महाविहार कपिलवस्तु में रहते हैं। मैं उनका शिष्य हूँ और मुझको मेरी उपसंपदा हुए 19 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 20वां वर्ष चल रहा है। मैं किसी एक स्थान पर अधिक समय नहीं रुकता, अधिकांश में भ्रमण करता रहता हूँ। और मैंने कई बुद्ध विहारों के निर्माण कार्य में सहयोग किए हैं। और 2 बुद्ध विहार तो ऐसे हैं जिनको केवल मैंने बनाया है, किसी से कोई सहयोग नहीं लिया है। कपिलवस्तु का जो बुद्ध विहार है उसकी सारी ज़मीन हमने खरीद करके अपनी माता जी के नाम बुद्ध विहार निर्माण के लिए दान कर दिया। तो यही छोटा सा हमारा परिचय है। भिक्खु जीवन है, भिक्खु हैं जी। तो बहुत समय सर ने गुजारा है बौद्ध के प्रचार, बौद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए। और अभी भी इस समय आप देख रहे हैं कि भंते जी हमेशा जो है चलते रहते हैं और लोगों तक बुद्ध के विचारों को पहुंचाते हैं। मैं जानूंगा भंते जी से कि आज का जो युवा है भंते जी, जो आज का युवा है, जबकि 2500 साल पहले बुद्ध यहाँ आए थे और तब ये बुद्ध विरासत थी पूरी तरह से। भारत जो है बौद्धमय भारत था। लेकिन आज का जो युवा है, आज का जो मनुष्य है, कहीं से न कहीं से बुद्ध से क्यों वंचित है, बुद्ध से क्यों दूर हुआ है, ये क्या कारण रहा है? ये जो आज का युवा वर्ग है जी वो वंचित नहीं है जी उससे, वो अज्ञान है। जी वो इसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि उसको बताने वाले लोग नहीं हैं, सही मार्ग बताने वाले नहीं हैं। जैसे भगवान बुद्ध से एक ब्राह्मण ने पूछा था कि आप अरहत पद प्राप्त हैं, बुद्धत्व प्राप्त है, आपको सम्यक संबोधि हैं, तो आपके साथ जो शिष्य रहते हैं क्या वो सभी बोधि लाभ प्राप्त किए हैं और सबके सब अरहत हैं? तो भगवान बुद्ध ने कहा नहीं। जी उन्होंने कहा जब एक ही साथ रहते हैं, एक शिक्षा देते हैं, एक ही तरह प्रयास करते हैं, तो वो क्यों नहीं बने? कल भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं तो मार्गदाता हूँ, रास्ता बताता हूँ कि इस रास्ते पर चलिए जो कल्याणकारी मार्ग है। और उस रास्ते पर जो चलेगा वो कल्याणकारी मार्ग पर चल करके अपना जीवन सुखमय बना लेगा। लेकिन जो उस रास्ते से भटक गया तो उसको तो गंतव्य मिलेगा ही नहीं। जी जैसे यहाँ पर कुछ लोग बैठे हों, एक आदमी 2 आदमी इधर से गुजरें और रास्ता पूछें कि मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, बस स्टैंड जाना है, किधर से जाएं? और वो बच्चे उनको रास्ता बता दें और वो बाहर निकल कर बाएँ मुड़ने के बजाय दाहिने मुड़ जाएं, तो कभी न रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे न कभी बस स्टैंड पहुँचेंगे। इसलिए भगवान बुद्ध तो मार्गदाता थे,
उन्होंने मार्ग बताया। और सत्य की बात जो है, भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश जब उनको संबोधि लाभ प्राप्त हो गया बोध गया में, तो उन्होंने सोचा कि मैं किसको अपना ज्ञान बांटूं जो हमारे ज्ञान को समझ सके, क्योंकि हमारा ज्ञान बहुत गूढ़ भी है और बहुत सरल भी है। गूढ़ इसलिए है कि उस पर चलना मुश्किल है, और सरल इसलिए है कि उसमें कुछ किसी प्रकार की मिलावट नहीं है, सब प्योर है। जैसे किसी प्राणी मात्र की हिंसा अकारण नहीं करूँगा जी। तो जब किसी प्राणी मात्र की हिंसा कारण नहीं करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि हम सबके प्रति प्रेम और सद्भाव रखेंगे। फिर उन्होंने कहा बगैर दी हुई चीज़ हम ग्रहण नहीं करेंगे, शील है ये। तो बगैर दी हुई चीज़ ग्रहण नहीं करेंगे, इसका मतलब चोरी ही केवल नहीं है, बल्कि यहाँ पर हम जा रहे हैं या यहाँ कोई सभा मीटिंग हुई, लोग चले गए, किसी की कोई चीज़ छूट गई तो हम उसको उठाकर सुरक्षित तो रख लें, लेकिन उसको हम ये ना समझें कि हम किसी को बताएं ही ना जी। तो सुरक्षित रख लिया और फिर हम किसी को सबको बताएंगे तो जिसका होगा वो अपना साक्ष्य देकर ले जाएगा जी। और अगर वो साक्ष्य नहीं दे पाता है कोई, तो इसका मतलब कि जो लोग कह रहे हैं कि हमारा है वो उनका है नहीं जी। वो बदनीयती से कह रहे हैं कि हमको मिल जाइए जी। ऐसा बुद्ध साहित्य में त्रिपिटक में मिलता है कि भगवान बुद्ध श्रावस्ती में रुके हुए हैं, तो वहाँ पर आसपास के सभी बहुत से लोग जाते थे भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनने। तो एक बार विशाखा पहले भी जाती थी अक्सर, और अब की सुना तो विशाखा गई वहाँ, लेकिन वो सब गहने वहने तमाम पहन कर गईं। और जब वहाँ पहुँच गई तो उनको याद आया कि हमें तमाम गहने पहनकर भगवान बुद्ध के सामने नहीं जाना चाहिए। जी। तो उन्होंने गहने उतार कर एक तरफ रख दिए और उनके साथ जो उनकी चारिकाएँ थीं उनसे कहा कि याद रखना चलते समय ले लेंगे। लेकिन भगवान का प्रवचन उस दिन बहुत देर तक चला और इसी पंचशील पर ही चला, बहुत देर तक चला। तो जब समापन हुआ तो जल्दी जल्दी में उठे, सब लोग चले आए, अपना ये आभूषण जो जहाँ पर रखा था वहीं भूल गईं। और जब घर पर पहुँची तब उनको याद आया कि अरे जो हमारे आभूषण थे वो तो वहीं रह गए। तो नौकरानी को, नौकर को बुलाया कि तुम लोगों को भी कहा था ध्यान रखना, तुम लोग भी भूल गए, जाओ ले आओ। जो वो चल दिए। कहने लगे सुनो पूरी बात अभी नहीं हुई। कहा कि अगर किसी बौद्ध भिक्षु ने उस आभूषण को छू लिया हो तो मत ले आना, ये आभूषण उन बौद्ध भिक्षुओं का हो जाएगा, संघ का हो जाएगा। ये लोग गए वहाँ, देखा कि जिस स्थान पर आभूषण रखा था नहीं, किससे पूछें, रात बहुत हो रही है। तो संजोग से बनते आनंद निकले जो भगवान बुद्ध के सहायक थे। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ जानता हूँ, जानकारी है, वो देखो उठाकर हमने रख दिया है, आले में रखा हुआ है। कहने आपने उठाकर रखा बनते जी? कहने हाँ। और यहाँ कौन? तो हमने ही रखा है। कहने तो अब विशाखा जी ने कहा है कि अगर बौद्ध भिक्षु कोई उसको स्पर्श कर लिए हों तो उसे मत ले आना, ये उनको दान हो गया, और वापस चले आते हैं। तो ये किसी चीज़ के प्रति जब हम दान करते हैं तो किसी चीज़ के प्रति हमारी तृष्णा नहीं रह जाती, तृष्णा मर जाती है। किसी चीज़ के प्रति हमारा
आकर्षण नहीं रह जाता, वो आकर्षण समाप्त हो जाता है, लगाव नहीं रह जाता है, लगाव समाप्त हो जाता है, तो उसे कभी चोरी भी हो जाए, कहीं गिर भी जाए, खो भी जाए तो हमें दुख नहीं होता। लेकिन अगर हम दान नहीं करते हैं तो हमारी तृष्णा मजबूत और होती रहती है। तो जब मजबूत होती रहती है तो हमारे अंदर तृष्णा बनी रहती है, तो जब कोई चीज़ उसमें से हमसे अलग हो जाता है तो दुख का कारण बनता है। इसलिए ये सत्य है कि दान देते रहना चाहिए। भगवान बुद्ध ने वैसे 10 पारमिताएं भी बताई हैं। 10 पारमिताओं में पहली पारमिता दान पारमिता है। तो दान कई तरह के होते हैं, कई तरह के लोग दान देते हैं। ये मुख्य रूप से 4 तरह का होता है दान। एक दान होता है जो देने वाला और लेने वाला दोनों शुद्ध रूप से हैं। न उसने चोरी किया है देने वाले ने, न उसने किसी से उधार मांगा है, अपने परिश्रम से कमा करके दान दे रहा है। और जो लेने वाला है वो शीलों का पालन करता है और उसका जीवन किसी भी प्रकार से दूषित नहीं है। तो दोनों तरफ से ये शुद्ध है, दान देने वाला भी शुद्ध है और दान लेने वाला भी शुद्ध है, तो इसका बहुत लाभ होता है। ये एक तो हो गया। दूसरा है देने वाला तो अपने परिश्रम से दे रहा है कमा कर, लेकिन लेने वाला जो है वो शीलों का पालन नहीं कर रहा है, दुश्शील है। तो ऐसा किया हुआ दान का फल दायक को नहीं मिल पाता है जी। तीसरे प्रकार का होता है कि देने वाला जो दे रहा है वो शुद्ध रूप से नहीं दे रहा है, अपने परिश्रम से कमाया हुआ नहीं है। कहीं चोरी कर लिया, कहीं किसी का गिरा हुआ उठा लिया किसी तरह से। और लेने वाला जो है वो शुद्ध है, वो शीलों का पालन करता है जी। तो जो ऐसा दान देता है वो भिक्षु जो ले रहे हैं या जिस किसी को भी वो दान दे रहे हैं तो उसके लिए तो वो फलीभूत है, लेकिन उसका पुण्य लाभ देने वाले को, दायक को नहीं मिलेगा। जी। और चौथे तरह का है कि देने वाला भी दूषित है और लेने वाला भी दूषित है। तो दोनों तरफ से दूषित हैं, तो उसका न इसको लाभ मिलता है, न दायक को न लेने वाले को। जी। तो इस तरह से ये दान पारमिताएं हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमेशा दान करते रहना चाहिए। और महापुरुषों ने भी कहा है ऐसे पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। नाव में पानी भर गया, उसको उलझ कर बाहर नहीं करेंगे तो डूब जाएगी। और घर में रुपया पैसा बहुत अधिक हो गया तो आपको नींद ही नहीं आएगी। उसके सुरक्षा कैसे करें? सुरक्षा नहीं करेंगे तो लोग चोरी कर लेंगे, डकैती कर लेंगे, आप उसको विरोध करेंगे तो आपको मार भी देंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि दान देते रहना चाहिए, उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि ये हमारा ही है, हमारे ही पास रहे। तो आसक्ति अगर रहेगी तो वो दुख का कारण बनेगी। इसलिए ये सत्य का मार्ग है। और तीसरा शील भगवान ने बताया जिसको सभी को पालन करना चाहिए, किसी भी के प्रति दुश्शील और दुचारण नहीं होना चाहिए। न तो दुश्शील होना चाहिए, न तो हमारा आचरण उसके प्रति खराब होना चाहिए। जैसे हम अपने बहन बेटियों के साथ व्यवहार करते हैं तो हमारा एक विचार होता है, उस विचार से हम अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपने नाते रिश्तेदार को अच्छे निगाह से देखते हैं। उनके प्रति हमारे मन में दुर्भावना नहीं होती।
लेकिन दूसरों के प्रति मनुष्य दुर्भावना करने लगता है। तो भगवान कहते हैं कि दुर्भावना किसी के प्रति नहीं आनी चाहिए। न तो पुरुष को स्त्री के प्रति होनी चाहिए, न स्त्री को पुरुष के प्रति होनी चाहिए, और दोनों को शील का पालन करते हुए एक पत्नी के रूप में जो मनुष्य की है पुरुष की, और एक औरत की जो पुरुष है पति है, उन्हीं के साथ उसका संबंध होना चाहिए। इस प्रकार से अपने शरीर को किसी भी प्रकार से दूषित होने से बचाना चाहिए। और अगर ऐसा करेंगे तो उसका दुष्परिणाम बहुत गंभीर होता है। उसकी आदत पड़ जाएगी। जैसे जानवर जाता रहता है खेत में, बकरी जा रही है, वो खाए या ना खाए उसमें मुंह मार देगी। तो वैसे ही वो दुश्शील जो होता है, वो दुश्शील जब हो जाएगा तो वो हमेशा इसी प्रकार के सुख की सोचता रहेगा, और उसमें चाहे जबरदस्ती हो, चाहे सहमति न हो, तब भी वो वैसे काम करते रहेगा। तो इससे समाज में एक वातावरण खराब होता है, भाईचारा खराब होता है, भाईचारा नहीं बनता, अच्छा समाज नहीं बनता। चौथी बात भगवान बुद्ध ने कहा कि मूषावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए जी। तो झूठ बोलने का दुष्परिणाम क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पर कोई एक कत्ल हो गया और मैं यहाँ पर था नहीं, पुलिस उसकी जांच करने आई तो मुझको प्रलोभन दिया, कहा अरे तुम्हारा तो घर भी झोपड़ी है, तुम्हारा घर बढ़िया बनवा देंगे, तुम गवाही दे दो कि सर्वेश ने हत्या की है, मैंने देखा। जी। हमें लोभ आ गया, हमने कोर्ट में गवाही दे दिया। मैं वहाँ पर था नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन गवाही दे दिया कि इन्होंने मारा, मैंने देखा, इनके हाथ में छुरा था, भाला था, बंदूक थी, गोली थी, और मारते हुए मैंने देखा। तो उसको फांसी की सज़ा हो जाएगी। जी। अब फांसी की सज़ा उसको हो जाएगी तो उसका परिणाम उसके बच्चों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उनके यहाँ जो जीविका कमाने वाला था उसी की फांसी हो गई। तो अब वो उसके बच्चे सड़क पर आ गए, न उनकी शिक्षा हो पाएगी ठीक से, न उनका ठीक से वस्त्र मिल पाएगा, न उनको ठीक से भोजन मिल पाएगा, दर दर भटकते रहेंगे और भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पांचवी बात बताया उन्होंने, सुरा मेरे मज्जपमा दट्ठाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। हम किसी भी प्रकार की नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि नशीली चीज़ों का सेवन जब करता है व्यक्ति तो उसका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, और जब मानसिक संतुलन खराब हो जाता है तो कभी भी सत्य के मार्ग पर नहीं चल सकता, वो हमेशा उससे विचलित हो जाएगा। लेकिन एक बात जरूर देखने को मिलती है कि शराब पीने वाला शराब कितना भी पिए हो, कितना भी नशा हो, गिरते पड़ते लुढ़कते पुढ़कते जाएगा अपने घर पर ही, दूसरे के घर पर जा कर के नाक नहीं करेगा, दरवाज़ा नहीं खटखटाएगा कि हम आ गए खोलो, वो अपने घर पर ही जाकर दरवाज़ा खटखटाता है। केवल इतना उसमें सेंस रहता है, बाकी सेंस नहीं रहता। नशे की हालत में वो किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार कर सकता है, और नशा करके चला, मान लीजिए पास में नाला है, गंदा नाला बह रहा है और गिर गया, नाले में गिर गया तो उसकी 100% मृत्यु हो जाएगी। और अगर सड़क में गिर गया
तो जो लोग आने जाने वाले हैं वो देखेंगे, कहेंगे अरे शराबी है, शराब पी के गिरा हुआ है, हे दृष्टि से देखेंगे। और जो राहगीरों में चालाक होगा वो पहले उसको हिलाएगा डुलाएगा, उसके बाद उसके जेब की तलाशी लेगा, पैसा मिल गया, मोबाइल मिल गया, जो कुछ मिल गया जेब में रखेगा, मोटरसाइकिल है या साइकिल है उस पर बैठेगा, लेकर चला जाएगा। दूसरे लोग देखने वाले सोचेंगे कि ये इसका मिलने जुलने वाला है। तो कितना नुकसान कितना हुआ, इसके पीने से कोई लाभ नहीं हुआ। और सारी बुराइयों की जड़ नशा पत्ती ही है। अगर हमने नशा कर लिया तो बाकी सीलों का हम अपने आप भंग कर देते हैं। कि नशा करके जब हम लेटे रहते हैं, काम नहीं करते, तो जो हमारे पास पैसा है कितने समय तक चलेगा। जब वो ख़त्म हो जाता है तब हम अपने बच्चों के झोले की तलाशी लेते हैं, अपनी पत्नी कहाँ रखती है उसकी तलाशी लेते हैं, मिल गया तो चोरी कर लिया। तो नशा तो हमने किया था, चोरी कर लिया, एक हमारा सील भंग हो गया। ऐसे ऐसे धीरे धीरे सारे सील खत्म हो रहे हैं, सारे सील एक खत्म, चीजों से, सिर्फ एक सब चीज से। केवल नशा पत्ती से सारे सील भंग हो जाते हैं। तो इसलिए यह जो सील हैं ये इन सीलों का बहुत बड़ा महत्व है। और इन्हीं सीलों को भगवान ने बताया और कहा कि यही सत्य है। इसी मार्ग पर आरूढ़ होकर कोई चलेगा तो उसको अतिरेक लाभ मिलेगा, सुख की प्राप्ति होगी। और अगर इस मार्ग से विचलित हो गया तो उसका जीवन दुखमय ही रहेगा। स्टॉप करिए तो